नमस्कार साथियों। कल अपने साइकोलॉजी का टॉपिक बुद्धि कंप्लीट कर लिया था और आज नया टॉपिक है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। यह राजस्थान में रीट और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी साइकोलॉजी के पर्सन आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है और ये पूरा सारयुक्त है, शॉर्ट स्वीट है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो सर्जन का मतलब होता है बनाना, नया करना, नया सीखना। जब किसी बालक व्यक्ति में नया सीखने, करने की या बनाने या फिर मौलिकता की विशेषता पाई जाती है तो इसे सृजनात्मकता कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो क्रिएट से बना है, जिसका अर्थ नवनिर्माण, रचना, मौलिक रचना से होता है। सृजनात्मकता की परिभाषा क्रो एंड क्रो ने इस प्रकार दी: सृजनात्मकता नवीन परिणामों के उत्पादन एवं अभिव्यक्ति करने की क्रिया है। इसी प्रकार जेम्स ड्रेवर ने भी बताया कि सुनिश्चित निर्माण ही सृजनशील या सृजनात्मकता है, यानी सुनिश्चित नवनिर्माण ही सृजनशील या सृजनात्मकता है। ये इस प्रकार से डेफिनेशन दी थी जेम्स ड्रेवर ने। उसके बाद है सृजनात्मकता के लक्षण। इसमें से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं तो इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपने। पहला है अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो जो सृजनात्मकता है वो फैलने के अनुसार या फैलने के सिद्धांत पर होती है। सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 होती है और मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, प्रवाहमय होते हैं, उच्च समायोजन क्षमता होती है और सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं उच्च आकांक्षा स्वर वाले होते हैं। मौलिक विचार होते हैं, सहयोग की भावना होती है, तत्परता उनमें पाई जाती है और नवनिर्माण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्रिएट का मतलब ही क्या है? नवनिर्माण होता है। विशेष क्रियाओं में आकर्षण होता है, उत्साही प्रवृत्ति वाले होते हैं, समस्या समाधान के गुण भी इनमें पाए जाते हैं। मतलब समस्या का समाधान है वो भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। कल्पनाशीलता भी पाई जाती है, स्वप्न दृष्टि या स्वप्न दृष्टा वाले होते हैं और दूरदर्शिता यानी आगे की जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से भांप लेते हैं। इस तरह से ये क्या है? सृजनात्मकता के लक्षण हैं। इसके अलावा सृजनात्मकता से संबंधित विशेष तथ्य हैं। इसमें जो पहला है, एक बालक में लगभग 3 वर्ष की आयु यानी शेष अवस्था में सृजनात्मकता प्रारंभ होती है तथा 30 वर्ष की आयु में तुरंत चरम सीमा में होती है तथा 60 वर्ष की आयु में वापस यानी लगभग समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि 60 वर्ष की आयु में जो सृजनात्मकता है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद में देखिए, बालक में इसके विकास हेतु कुछ नया करने तथा समस्या समाधान, चुनौतीपूर्ण कार्यों को प्रदान करना चाहिए। तीसरा है, जिन परिवार के बालकों को हौसला प्रोत्साहन मिलता है यानी हौसला प्रोत्साहन मिलता है वे बालक अधिक सृजनशील होते हैं। अर्नेस्ट नामक विद्वान के अनुसार एक बालक को मानसिक रूप से दबाव में रखा जाता है, उसकी इच्छाओं का दमन होता है। मतलब मानसिक रूप से दबाव में रखा जाता है तो उसकी इच्छाएं दमित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सृजनात्मकता है वो नष्ट हो जाती है। मतलब बालक को दबाकर नहीं रखना चाहिए। पांचवा है, बालक को विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य देने चाहिए जिनसे वह खराब बेकार वस्तुओं से कुछ उपयोगी सामान बना सके, तो यह भी एक सृजनात्मक बाल विकास में सहायक होते हैं। इस तरह से ये विशेष तथ्य हैं। इसके अलावा सृजनात्मकता की उपयोग के आधार पर अपने इसको भी कई पॉइंटों में लिखा है। यह बालक को मौलिक परिणाम देने वाला बनाती है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाने वाले बालक को खेलों में विशेष
नाम हो जाना, मतलब पढ़ाई में जो ध्यान नहीं लगा सकते हैं वो खेलों के अंदर क्या है, विशेष नाम अपना कमा सकते हैं। सामाजिक वातावरण में विशेष कार्यों के प्रति बालक में पाए जाने वाला भाव है। और सृजनशील बालक को संगीत, नृत्य, साहित्य, सर्जन, खेल एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में सफल बनाती है। मतलब ये सृजनात्मकता है, इस तरह से जो पॉइंट दिए हैं उसके लिए ये उपयोगी है। अब है सृजनशीलता का मापन। सृजनशीलता का मापन करने के लिए टॉरेंस परीक्षण तथा बाकर मेहंदी परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सृजनशीलता मापन की कौन से दो परीक्षण हैं, तो बाकर मेहंदी और टॉरेंस परीक्षण। आगे है विभिन्न परीक्षणों में शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहार वाला होता है। यानी विभिन्न परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक होते हैं या अशाब्दिक भी हो सकते हैं। विशेष रूप से इनमें चित्रपूर्ति परीक्षण या वर्त से विभिन्न आकृतियों का निर्माण करवाया जाता है। मतलब एक तरह से बालक के सामने खिलौने रखकर या खिलौने के जो सेट होते हैं उनको व्यवस्थित करना होता है। इस तरह से चित्रपूर्ति परीक्षण भी सृजनात्मकता का एक मापन है। ये टॉपिक आपको कैसे लगा? ये सारयुक्त है और इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसको आप रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए और नए नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।